नमस्कार दोस्तों, पीएलसीएस कार्टूनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस टीआईए पोर्टल में बिट लॉजिक ऑपरेशन सेक्शन में राइजिंग ट्रिगर या शॉर्ट फॉर्म में कहें तो आर ट्रिग इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है ये सीमेंस टीआईए पोर्टल वर्जन 16 का स्क्रीन है और इसमें जब राइट साइड में जो आपको ये इंस्ट्रक्शंस का टैब दिख रहा है, जब आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे बिट लॉजिक ऑपरेशन सेकंड नंबर पे दिखेगा और जब आप इस बिट लॉजिक ऑपरेशंस को एक्सपैंड करते हैं तो ये लास्ट से जो है आपको सेकेंड लास्ट पोजीशन पे आप देखेंगे आर ट्रिग इंस्ट्रक्शन, या इसको जो है हम लोग इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राइजिंग ट्रिगर इंस्ट्रक्शन दिखता है। ये क्या है? एक डेटाबेस है, इंस्टेंट डेटाबेस है, एक टैग है और इस टैग में क्या है, कोई भी इनपुट जब इससे कनेक्टेड जो है ये हाई होगा, 0 से 1 स्टेट में आएगा तो ये क्या करता है, एक पल्स पास कर देता है। जैसे कि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव एज था, तो पॉजिटिव एज की तरह 0 से 1 होने के केस में ये क्या करता है, एक पल्स पास कर देता है इंस्टेंट डेटाबेस के साथ। और देन आफ्टर आप जो भी वर्क कराना चाहे, इसके बारे में मुझे अगर डिटेल नॉलेज चाहिए तो क्या करूंगा मैं, आप जानते हो, किसी भी नेटवर्क को सेलेक्ट करूंगा और इस आर ट्रिक को इससे कनेक्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ ऑप्शन आता है, क्या आता है, कॉल ऑप्शन। किस कहीं कोई भी इंस्टेंट डेटाबेस के साथ ये कनेक्ट होता है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है डेटाबेस का और इसका नंबर 1 है डिफॉल्ट। अगर पहला डेटाबेस लेंगे डीबी फाइल, तो डीबी फंक्शन है तो ये आपका सिंगल इंस्टेंट के लिए होता है कि एक बार के लिए सिर्फ ये हाई होगा, तो इसके लिए 1 है। दूसरा आप यूज करेंगे तो 2 आएगा, ऑटोमेटिक आता है। और मैनुअली अगर चेंज करना चाहो, आप मैनुअल कर दो तो यहाँ से नंबर आप चेंज कर सकते हो। तो आप बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक पे ही रखें और ओके कर, ओके करते ही यहाँ पे जो है इसका जो है एड्रेस आ जाएगा DB1। अब इसके बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए तो क्या करते हैं, अपने सिस्टम में F1 आप प्रेस कर देते हैं। जैसे ही आप F1 प्रेस करेंगे, इसे सेलेक्ट करके क्या करते हैं, अपने सिस्टम में F1 प्रेस करते हैं। F1 प्रेस करते हैं, इससे रिलेटेड सारा डिटेल आपको दिख जाएगा और जो भी डिटेल आपको चाहिए। बट नॉर्मली वही कहानी है कि एक इंस्टेंट डेटाबेस फाइल है जो क्या करता है, इससे रिलेटेड इनपुट जब भी 0 से 1 होते हैं तो एक सिंगल इंस्टेंट के लिए एक पल्स को ये पास कर देता है। ठीक है, और नाम ही है राइजिंग ट्रिगर। जब भी राइजिंग एज जनरेट होगा, जब भी 0 से 1 होगा, इससे रिलेटेड इनपुट रिजल्टेंट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन जो भी इनपुट होगा, आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके का फाइल है। जब भी इससे रिलेटेड इनपुट जो है वो ट्रिगर होगा, एक क्लॉक पल्स ये पास करता है जब भी 0 से 1 होगा और ये आउटपुट को पास कर देगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि विद द डिटेक्ट पॉजिटिव सिग्नल एज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिटेक्ट पॉजिटिव सिग्नल एज या राइजिंग ट्रिगर इंस्ट्रक्शन, यू कैन डिटेक्ट ए स्टेट चेंज फ्रॉम 0 to 1 एट द क्लॉक इनपुट। क्लॉक इनपुट पे क्या होगा, 0 से 1 जब भी चेंज होगा तो उसको ये डिटेक्ट कर लेता है। बाकी डिटेल हम लोग प्रोग्राम में देखते हैं और भी डिटेल जानने के लिए आप इसको पूरा पढ़ सकते हो। अब मुझे यूज करना है इस इंस्ट्रक्शन का, तो कैसे यूज करूंगा, इसको यूज करने के लिए मैंने क्या किया, एक सिंगल इनपुट लिया है और इस इनपुट के साथ सेट इंस्ट्रक्शन को यहाँ कनेक्ट कर दिया। यहाँ अब मैं क्या करता हूं, एक जो है आपका आर ट्रिग इंस्ट्रक्शन पैरेलली मुझे कनेक्ट करना है, तो यहाँ मैंने पैरेलल ले लिया और आर ट्रिग पे क्लिक कर दिया। जैसे इस पे क्लिक किया, यहाँ आ गया डेटाबेस 1 चाहिए, यहाँ मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ डेटाबेस 2 का ऑप्शन आ गया, कोई भी डेटाबेस आप ले सकते हो, आर ट्रिग DB1 यहाँ कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैं कोई इनपुट कनेक्ट कर दूंगा, कोई भी इनपुट का एड्रेस, बट इनपुट प्रोवाइड करने के लिए मुझे पहले टैग डिफाइन करना पड़ेगा। तो कुछ टैग्स मैंने यहाँ ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं, कुछ मेमोरी बिट्स और कुछ इनपुट के। तो यहाँ इनपुट 0 है, इनपुट 1 है, ये अलग अलग इनपुट्स हैं और इसके साथ आपको जो है ये आउटपुट है, आउटपुट 0 और 2 मेमोरी बिट्स है। ये सारे टैग मैंने ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं। तो अगर आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई नया टैग डिफाइन करना है तो आप यहाँ से जो है वो टैग इजीली डिफाइन कर सकते हो।
अब मैं यहाँ मेन प्रोग्राम पे आ जाता हूँ और मेन प्रोग्राम में मुझे क्या करना है भाई, ये आर ट्रिक का यूज देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक इनपुट लिया i0.0, और जब भी ये इनपुट हाई होगा, आपका i0 डॉट इनपुट 0 हाई होगा तो एक पल्स पास होगा एक इंस्टेंट के लिए, और जो क्या करेगा m0.0, यहाँ आउटपुट पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे m0.0, लेकिन ये जो पल्स पास होगा वो एक इंस्टेंट के लिए होगा जो आप देख नहीं पाओगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, सेट लगाया, और जैसे ये पल्स पास हुआ यहाँ पे m0.0 क्या करेगा भाई, इस पल्स को आगे पास कर देगा किसके पास, सेट के पास, तो सेट से जो भी आउटपुट होगा वो हाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ चेक कर पाओगे किसी भी काउंटर्स वगैरह, पैकेजिंग प्लांट वगैरह में इसका काफी यूज होता है, जैसे 1 बाय 1 पैकेट्स आते हैं रुकते हैं, तो जैसे ही पैकेट आया आपका जो भी कुछ उसमें पैकेजिंग होनी है वो आ गया प्रोडक्ट, और देन वो पास हो गया। तो इंस्टेंट के लिए हमें जरूरत होती है कि जब भी पैकेट आया एक पल्स पास होना चाहिए, उस केस में मैं इस तरीके का आपको डेटाबेस फाइल्स का यूज करता हूँ, आर्ट्रिग इंस्ट्रक्शन का यूज करता हूँ। तो ये तो सेट के लिए हुआ। अब रीसेट के लिए भी मैं सेम प्रोसेस फॉलो करता हूँ कि किसी दूसरे इनपुट के साथ कोई दूसरा सेंसर हाई होगा तो वो रीसेट हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने रीसेट इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और इसके साथ पैरेलली में मैं क्या करता हूँ, पैरेलल अटैच कर देता हूँ एक नेक्स्ट आर्ट्रिग इंस्ट्रक्शन। यहाँ आर्ट्रिग पे क्लिक किया कि मैंने, और यहाँ आ गया आपको आर्ट्रिग डेटाबेस 2, तो मैंने इसे ओके कर दिया। अब इसका इनपुट मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट और करता हूँ i0.1। अब जैसे ही i0.1 हाई होगा एक नया मेमोरी बिट यहाँ पे m0.1 हाई हो जाएगा। मींस i0.0 एक सेंसर के साथ अटैच है, जैसे ही कोई प्रोडक्ट आया, ठीक है, तो आपका i0.0 हाई हो गया, प्रोडक्ट की जैसे पैकेजिंग कंप्लीट हुई i0.1 हाई हो गया, देन आफ्टर क्या हुआ, रीसेट हो गया, वो प्रोसेस की पैकेजिंग बंद हो गया। तो इसके लिए जो है इस तरीके से आप एड्रेसिंग करते हो। इनेबल जो है ये आपने कनेक्ट कर रखा है डायरेक्टली, आप चाहे तो इसमें भी कोई इनपुट दे सकते हो कि वो इनपुट जब हाई होगा देन आफ्टर ये इनेबल होगा, और आप यहाँ ईएनओ के साथ भी कोई आउटपुट अटैच कर सकते हैं, बट फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। m0.1 जैसे ही हाई हुआ, मैंने कहा जो आउटपुट है आपका m0.1 ले लिया मैंने, और जैसे ही ये हाई होगा ये आउटपुट जो आपका है q0.0, इसे ये रीसेट कर देगा। ये सारा प्रोसेस है। आप समझ रहे हैं कि इंस्टेंट के लिए पल्स आता है, ठीक है, इंस्टेंट डेटाबेस फाइल है ये, ठीक है, ये आपका जो आर्ट्रिग है तो db1, तो जैसे ही ये i0.0 हाई होगा इससे पल्स पास करेगा और इसको सेट कर देगा, और जैसे ही दूसरा इनपुट हाई हुआ यहाँ पल्स आएगा, और ये दिखाई आपको नहीं देगा क्योंकि एक सिंगल इंस्टेंट एक स्कैन साइकिल के लिए आया है। अब मैं इसे चेक करता हूँ कि कैसे ये सेट करेगा और रीसेट करेगा प्रोसेस को। चेक करने के लिए मुझे पीएलसी सिम ऑन करना पड़ेगा, सिमुलेट कराना है मुझे प्रोसेस को, तो मैंने स्टार्ट सिमुलेटर पे क्लिक कर दिया, आ गया स्टार्टिंग सिमुलेशन, तो मैंने ओके कर दिया। अब आपको वेट करना है जब तक कि सिमुलेटर ओपन ना हो। सिमुलेटर आपका ओपन हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ देखें ये आपका लोड प्रीव्यू करके आ रहा है ऑप्शन, तो आपने क्या किया, लोड कर दिया। देन आफ्टर यहाँ नो एक्शन लिखा है, इस पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट मॉड्यूल और देन फिनिश, इस पे क्लिक कर देते हैं। आपका देखिए सिमुलेटर रन मोड में आ गया, यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है। देन आप इस व्हाइट कलर का जो सिंबल है स्विच टू प्रोजेक्ट व्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं इसका जो आपका पीएलसी सिम है इसका प्रोजेक्ट व्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देखें आपका जो है प्रोजेक्ट व्यू इसका ओपन हो गया है। देन आफ्टर आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे या प्रोजेक्ट पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करते हैं। दोनों ही केसेज में आपका न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है। आपको प्रोजेक्ट नेम आ गया, आप क्रिएट करते हो, और इस तरीके से आप देखें कि आपका न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। देन आप सिम टेबल पे क्लिक करते हैं, इसे एक्सपेंड करेंगे और सिम टेबल 1 ओपन कर देंगे। सिम टेबल 1 आपका ओपन हो गया। आप इसे मिनिमाइज करते हैं और प्रोग्राम को डाउनलोड कर देते हैं। डाउनलोड टू डिवाइस, इस पे क्लिक करेंगे और देन लोड, लोड के बाद फिनिश पे क्लिक करते हैं। प्रोग्राम आपका डाउनलोड हो गया। देन गो ऑनलाइन, और उसके बाद मॉनिटरिंग ऑन कर देते हैं। मॉनिटरिंग ऑन करते ही आप देखेंगे कि आपका जो है ये आपका सिमुलेशन स्टार्ट हो गया। बट अभी आप देखें ये दोनों जो है अभी आपका ये ऑफ है।
यहाँ पीएलसी सिम पे गए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही लोड प्रोजेक्ट टैग्स, जितने भी टैग हैं वो सारे ये आर्ट्रिक के अलग-अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग-अलग हैं। ये सारे यहाँ पे दिखाई देने लगते हैं कि क्या है भाई, आर्ट्रिक DB1 क्लॉक पल्स, ये आउटपुट, तो उसका आउटपुट होगा, अगर आप उससे कनेक्ट करोगे तो स्टेट बिट, ये सारे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बट मेन जो है ये हमारा इनपुट है, इनपुट 0, इनपुट 1 और आउटपुट और मेमोरी बिट। अब मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही मैंने इनपुट 0 हाई किया, अब देखें इनपुट 0 को हाई करते ही क्या हो गया, आपका क्लॉक पल्स क्रिएट हुआ और साथ ही आपका Q0.0 जो है वो क्या हो गया, आपका हाई हो गया। लेकिन आप देखें कि मेमोरी बिट जो M0.0 है, ये दिखा नहीं आपको हाई होते हुए। आप यहाँ देखें, इसके ये जो है एक इतने इंस्टेंट के लिए, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो है आपका ये एक स्कैन टाइम के लिए हाई होता है, बट यहाँ ये सेट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एक फ्रैक्शन ऑफ पल्स के लिए सिग्नल गया, ये हाई है अभी, लेकिन ये एक जो है आपका राइजिंग एज के लिए हाई है। और जैसे ही मैंने इसे जो है लो कर दिया, तब भी ये हाई है, और जैसे ही I0.1 को मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही ये रीसेट हो गया। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट पल्स आया, तो आप पल्स से इसे सेट और रीसेट कर सकते हो, और किसी भी तरीके के पैकेजिंग प्रोसेस, कन्वेयर से रिलेटेड जो प्रोसेसेज होते हैं उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अभी आपका प्रोसेस रीसेट हो गया है। अब फिर से आपने कहा कि मैं सेट करना चाहता हूँ, तो रीसेट को आपने डिसेलेक्ट कर दिया। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, आप देखोगे कि यहाँ आपका आउटपुट हाई हो गया और यहाँ पल्स मिल गया है किसको, DB1 को। ठीक है, और जैसे आपने इसे रीसेट किया फिर भी ये हाई है, और जैसे ही मैं I0.1 को प्लस प्रेस करूंगा, यहाँ पल्स आएगा किसको, DB2 को। यहाँ देखें DB2 को पल्स मिल गया और आपका आउटपुट रीसेट हो गया। तो ये सारा प्रोसेस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड और भी काफी सारे जो है इंस्ट्रक्शंस मैंने डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियोज नहीं देखे तो आप देख सकते हो, सेम प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको कोई ऐसी समस्या है कि आपको लगता है नहीं नहीं आपको मुझसे मिलना चाहिए, आपको मुझे कॉल करना चाहिए, आपको मुझे व्हाट्सएप करना चाहिए, या आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा जो कॉन्टेक्ट डिटेल है ये स्क्रीन पे दिख रहा है। किसी भी तरीके से आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, आपको अप्रोप्रिएट आंसर जरूर मिलेगा। अगर आपको ट्रेनिंग करनी है, पीएलसी, स्कैडा, डीसीएस, एचएमआई, वीएफडी, आपको जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग करनी है, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो किसी भी मोड में, ऑनलाइन ऑफलाइन हर मोड में जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्पेशलाइज्ड बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, हर तरीके से ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आप उसके लिए भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कॉन्टेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, खुद का नॉलेज बढ़ा सकते हैं, अपने दोस्तों का नॉलेज बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।